नमस्कार। पेशेंट की कंप्लेन होती है कि जब हम वेट उठाते हैं तो हमारे शोल्डर में पेन होता है। कुछ पेशेंट्स ये कहते हैं कि रात को सोते वक्त भी पेन होता है। कुछ पेशेंट्स ये कहते हैं शोल्डर की मूवमेंट कंप्लीट है मगर पेनफुल है। और कुछ पेशेंट्स ये भी बोलते हैं कि हमारे शोल्डर की मूवमेंट ही नहीं है, बिल्कुल जीरो है। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं रोटेटर कफ इंजरीज के। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ रोटेटर कफ इंजरी होती क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि रोटेटर कफ क्या होता है। रोटेटर कफ में 4 मसल्स आती हैं जो हमारे शोल्डर को गार्ड करती है, स्ट्रेंथ देती है और स्टेबल करती है। मतलब ये 4 मसल्स ऐसी होती हैं जो मिलकर एक ग्रुप बनाती हैं, उसको रोटेटर कफ कहते हैं। और वो हमारे शोल्डर को स्थिरता और अंदर से मजबूत रखता है। रोटेटर कफ इंजरी माइनर से मेजर भी हो सकती है। मतलब हल्के खिंचाव से लेके ज्यादा डैमेज भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप 7 से 10 दिन रेस्ट करें तो अपने आप से ठीक हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि विद ऑल ट्रीटमेंट आपको सर्जरी की नीड पड़ जाए। और जैसी इंजरी उसी के हिसाब से सिम्टम आते हैं। अगर खिंचाव है, नॉर्मल सा एक माइनर सा केस है, माइनर सी इंजरी है, उसमें आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। रेस्ट करिए, आइसिंग करिए, उसमें फर्क पड़ जाता है। बट अगर वो ज्यादा है तो आपकी शोल्डर की मूवमेंट भी खराब हो सकती है, आपकी शोल्डर की मूवमेंट भी इफेक्ट हो सकती है। मगर कुछ लोग होते हैं जो प्रोन होते हैं, जिसको ज्यादा चांसेस हैं ये प्रॉब्लम होने के। वो लोग, जैसे हम लोग जिम में जाते हैं, प्रॉपर वर्कआउट नहीं करते, प्रॉपर वार्म अप नहीं करते हो, एकदम से ज्यादा वेट उठाते हैं, एकदम से झटके से मैक्सिमम लेते हैं, तो उससे भी हो सकती है। जिसको डायबिटीज है उनको होने की संभावनाएं बढ़ती है। जिनका ट्रेवल करने का काम है, उनको आते जाके झटके लगते रहते हैं, उससे हो सकता है। उन लोगों को हो सकता है जिनका रूटीन में जो काम है वो वेट उठाने का है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये खिंचाव से लेके ज्यादा भी हो सकता है, माइनर इंजरी से लेके मेजर इंजरी भी हो सकती है। इसका क्लियर पता करने के लिए कुछ फिजिकल टेस्ट होते हैं। एमआरआई कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। बट सबसे अच्छा एमआरआई होता है, उसमें कंप्लीटली क्लियर आता है आपका कितना डैमेज है, कितने ग्रेड का डैमेज है, कितना टेयर है। ग्रेड 1 टेयर है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है। ट्रीटमेंट के लिए अक्सर कहता हूं मैं आपको कि एक ट्रीटमेंट किसी के लिए फिक्स नहीं हो सकता। बट अगर रोटेटर कफ इंजरी की हम बात करते हैं, अगर हल्का सा खिंचाव है, वो माइनर सा केस है, तो उसमें आप रेस्ट, आइसिंग और फिजियो कर सकते हैं, उससे हेल्प मिलेगी आपको। थोड़ा मॉडरेट सा केस है जिसमें आपको प्रॉब्लम थोड़ा ज्यादा है, उस केस में आपको हाथ को ब्लॉक करना होगा, आपके शोल्डर को ब्लॉक करना होगा। स्लिंग यूज कर सकते हैं आप, एक बैंडेज यूज कर सकते हैं जिससे आपके शोल्डर की मूवमेंट ना हो, जो डैमेज है उसको रेस्ट मिले और आपको आराम आए। के साथ आइसिंग कर सकते हैं, फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। कुछ कई बार पेशेंट्स को मेडिसिन की नीड भी पड़ती है। और लास्ट, अगर मेजर केस है, बहुत ज्यादा डैमेज है, शोल्डर की मूवमेंट नहीं हो रही है, तो उस केस में सर्जरी ही करानी पड़ती है, रिपेयर ही करना पड़ता है। स्टिल रोटेटर कफ में जो 4 मसल्स हैं, मैं उन 4 मसल्स की आपको बेसिक 3 एक्सरसाइज बता देता हूँ, जिसके करने से आप अपने शोल्डर की स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। देखिएगा, फर्स्ट एक्सरसाइज है, वेट लेने हैं, हाफ केजी 2 केजी डंबल्स अपने हिसाब से ले सकते हो आप। सीधे खड़े होके एल्बो स्ट्रेट करके, ना सीधे लेके जाने ना साइड्स लेके जाने, दोनों के बीच की मूवमेंट करनी है, इसको स्टेप्शन कहते हैं। शोल्डर से ऊपर नहीं लेके जाएंगे। ओके, 5 सेकंड होल्ड भी कर सकते हैं। डाउन, मूवमेंट देख लीजिए, ये स्टेप्शन है। सेकंड एक्सरसाइज में क्या करना है, अगेन वेट लेके एल्बो को 90 डिग्री पे रखना है, चेस्ट रोल के साथ टक करना है और आउट। एक हाथ पीछे भी रख सकते हैं मोर स्टेबिलिटी के लिए। अगेन यू कैन होल्ड और नॉट। सेकेंड, थर्ड, सेम पोजीशन के साथ इन। आशा करता हूं आसान तरीके से समझाने की कोशिश करिए, आपको समझ आया होगा। आपके कुछ डाउट होंगे वो क्लियर होंगे। अगर स्टिल, अगर अभी भी आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।